नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नया बदलाव किया गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। अब यदि किसी व्यक्ति के एसेट, एक्सपेंडिचर या बुक्स में एंट्री से पता लगता है कि व्यक्ति की इनकम स्केप हो गई है असेसमेंट से, अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसे नोटिस इशू किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। दोस्तों, लास्ट ईयर तक इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविज़न थी कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम असेसमेंट से स्केप हो गई है तो असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद सिर्फ 3 साल के अंदर ही उसे नोटिस इशू किया जा सकता था। और यदि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई एविडेंस है कि व्यक्ति का जो एसेट है वो 50 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का है और इनकम असेसमेंट से स्केप हो गई है, तो 3 साल के बाद भी नोटिस इशू किए जा सकते थे 10 साल तक। और जब आप एसेट की डेफिनेशन देखते थे तो उसमें बताया गया था कि एसेट में इंक्लूड किया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे लैंड हो या बिल्डिंग हो, शेयर एंड सिक्योरिटीज़, लोन्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट एंड बैंक अकाउंट। इस प्रकार यदि मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर को पता लगता है कि आपने एफडीआई कराई हुई थी 55 लाख की और इस पे इनकम टैक्स नहीं दिया था, तो 10 साल तक आपको कभी भी नोटिस इशू किए जा सकते थे। लेकिन इस डेफिनेशन में एक्सपेंडिचर या बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री है वो नहीं ली गई थी, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर दिया गया है। दोस्तों, अब इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर 10 साल तक कभी भी नोटिस इशू कर सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यदि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई एविडेंस है जिससे कि ये पता चलता हो कि व्यक्ति की जो इनकम है वो स्केप हो गई है असेसमेंट से और इनकम का अमाउंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, और ये इनकम एसेट के रूप में हो सकती है या फिर कोई एक्सपेंडिचर किया हो आपने किसी ट्रांजैक्शन पे या किसी इवेंट या ओकेजन पे, या फिर आपकी कोई एंट्री हो या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्रीज इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलती हैं, तो इन सभी केसेस में 10 साल तक का टाइम लिमिट है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास नोटिस इशू करने का। दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिस्टर एक्स के द्वारा नीचे दिया गया एक्सपेंडिचर किया गया है। 20 लाख रुपीज़ डॉटर की मैरिज पे स्पेंड किए गए हैं और 35 लाख की ज्वेलरी दी गई थी जिस पे कि कोई इनकम टैक्स नहीं पे किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 20 लाख रुपीज़ है वो तो एक्सपेंडिचर है, कोई एसेट नहीं है, और 35 लाख की जो ज्वेलरी दी गई है वो एसेट है। तो यहाँ पे यदि आप इस असेसमेंट ईयर से देखते हैं तो टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार 10 साल तक कभी भी नोटिस इशू किया जा सकता है व्यक्ति को। लेकिन यदि आप पिछले साल तक देखते हैं तो इस केस में सिर्फ ज्वेलरी को ही एसेट माना जा सकता था और उसका अमाउंट जो है 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा था, तो इस केस में 10 साल तक नोटिस नहीं इशू किया जा सकता था। तो इस प्रकार अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स यदि आप कोई एक्सपेंडिचर करेंगे या फिर कोई एसेट या बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री मिलती है और अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर 10 साल तक कभी भी नोटिस इशू कर सकता है। दोस्तों, एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स के द्वारा 55 लाख स्टॉक इन ट्रेड में इन्वेस्ट किए गए थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गया है फायर में और कोई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिला है। तो यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड तो कोई एसेट नहीं है, लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की गई है और जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है उसे पता लग रहा है कि व्यक्ति के द्वारा 50 लाख और मोर की जो इनकम है वो स्केप की गई है। इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस इशू किया जा सकता है कभी भी 10 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में एक और अमेंडमेंट की गई है कि यदि जो इनकम स्केप होगी असेसमेंट से 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा की, वो एक से ज़्यादा साल से बिलोंग करती है। मान लीजिए आपने एसेट में इन्वेस्टमेंट की है 50 लाख की, 25 लाख ईयर 1 में किया था, 25 लाख ईयर 2 में किया था, या फिर आपने एक्सपेंडिचर किया है ईयर 1 में 30 लाख रुपीज़, ईयर 2 में 30 लाख रुपीज़, तो टोटल अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रकार आपकी जो इनकम है वो असेसमेंट से स्केप हो गई है, इसलिए सभी ईयर्स के जो नोटिस हैं वो इशू किए जा सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ सर्च सर्वे किया जाता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और उस केस में उसके पिछले सालों से जो एसेट, एक्सपेंडिचर या फिर एंट्री मिलती है जो कि अनडिस्क्लोज्ड है और उस ये इनकम असेसमेंट से स्केप हो गई है। तो यहाँ पे जो पहले 3 साल हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2020
वन एंड 21-22। यहाँ पे तो जो नोटिस है वो 3 साल के अंदर इशू किए जा सकते हैं, भले ही जो अमाउंट है वो 50 लाख से कम है। लेकिन इसके जो पिछले 4 साल हैं इनकी यदि आप एग्रीगेट अमाउंट करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट है 20 लाख प्लस 25 प्लस 15 प्लस 7, तो ये 67 लाख बन जाता है। इस प्रकार जो पिछले 4 साल हैं इनके लिए भी नोटिस इशू किए जा सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीगेट अमाउंट हो गया है एसेट एक्सपेंडिचर का या फिर जो एंट्री है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 50 लाख है, उससे ज़्यादा हो गई है। तो 10 साल तक ये नोटिस कभी भी इशू किए जा सकते हैं इन पिछले 4 सालों से रिलेटेड। दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो बुक्स एविडेंस या डॉक्यूमेंट असेसिंग ऑफिसर के पोजेशन में होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि एसएससी से ही कलेक्ट किए जाएं, या किसी और व्यक्ति से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं जो कि एसएससी से बिलोंग करते हों। मान लीजिए सर्च की गई है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के प्रीमिसेस पे। मिस्टर एक्स की जो सर्च की गई है वहाँ से कुछ बुक्स डॉक्यूमेंट या फिर एविडेंस मिले हैं असेसिंग ऑफिसर को। इसी प्रकार जो सर्च मिस्टर वाई के यहाँ पे की गई है वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, एसेट मिले हैं जो कि मिस्टर एक्स से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर वाई की जो अथॉरिटी सर्च कर रही थी वो ये बुक्स एसेट और डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर देती हैं जो कि मिस्टर एक्स से बिलोंग करते हैं मिस्टर एक्स के असेसिंग ऑफिसर को। मिस्टर एक्स का असेसिंग ऑफिसर इसके लिए सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करता है कि जो बुक्स एसेट हैं ये मिस्टर एक्स से ही बिलोंग करते हैं, और इसके लिए वो प्रिंसिपल कमिश्नर से अप्रूवल भी ले लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो बुक्स एसेट और डॉक्यूमेंट मिस्टर एक्स से सीज किए गए हैं और जो मिस्टर एक्स से बिलोंग करते हैं मिस्टर वाई से मिले हैं, इन दोनों को ही जो है एविडेंस माना जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर के पास एविडेंस है कि व्यक्ति की जो इनकम है वो असेसमेंट से स्केप हो गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और प्रोविज़न को ध्यान में रखना है जो कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर किसी व्यक्ति का सर्च करता है या फिर सर्वे करता है या फिर उसे पता चलता है कि टैक्स पेयर की कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल मिला है किसी दूसरे व्यक्ति से जो कि टैक्स पेयर्स को ही बिलोंग करता है, या फिर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं दूसरे व्यक्ति से और वो एसएससी से ही बिलोंग करते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर होगी कि वो लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स की भी असेसमेंट ओपन कर सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों सर्च कंडक्ट की जाती है प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स पेयर के यहाँ पे, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होगी को इमीडिएटली प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर की भी असेसमेंट करेगा, क्योंकि मानेगा कि आपकी इनकम स्केप हो गई है असेसमेंट से, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 20-21। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।